अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे अल्फ़ाबेट्स हो चुके हैं उर्दू के। तो चलिए आप एक बार मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, चेक करते हैं। और जो जो रिपीटेड वर्ड्स होते हैं उसके बारे में भी बताती हूँ जिसके सेम साउंड्स होते हैं। ठीक है, तो अभी चलें। पहला हो गया, देखिए, अलिफ, बा, पा, ता, टा, सा, जीम, चीम, है, खा, दाल, डाल, जाल, रा, घा, जा, सा, सीन, शीन, स्वाद, द्वा, ज़्वाद, स्वाद, स्वाद, ज़्वाद, इस तरह पढ़ते हैं। सॉरी, वो तजवीद की पढ़ते पढ़ते ना अभी ये लेटर भी वैसे ही निकल रहे हैं। त्वा, ज़्वा, आइन, गाइन, फा, खौफ, कैफ, गैफ, लाम, मीम, नून, वाव, हमजा, हा, हमजा, छोटी या यानी कि जो वाला है ये वाला, इसको छोटी या पढ़ते हैं, इसको बड़ी या पढ़ते हैं। ठीक है, अभी देखिए इन चीज़ों में जो चीज़ें हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो लेटर्स हैं, ज़्वाद, ज़्वा, ज़ा, ये ज़ाल का साउंड है ना जेड के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि जेड। और इंग्लिश में तो बहुत कम अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26 होते हैं, तो वहाँ पर जे, जी और जे जेड का इस्तेमाल होता है। जी का जा के लिए इस्तेमाल होता है, जे का जा के लिए इस्तेमाल होता है, इस तरह से इस्तेमाल होते हैं। तो इंग्लिश और अरबिक में ना कम अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे कि अरबिक में भी 29 है और इंग्लिश में 26 है। लेकिन उर्दू में और हिंदी देख लें आप, तेलुगु लैंग्वेज देख लें, इनमें ना बहुत ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो सेम ही वर्ड्स की ना सेम वर्ड्स, यानी कि जैसे यहाँ पर भी वर्ड्स हैं, सॉरी लेटर्स हैं, जा, जाल, जा, जाल, जा, ज़्वा, ज़ुआ, ये सारे जेड के साउंड के कैटेगरी में आते हैं। तो क्योंकि इसके कैटेगरी में इतनी ज़्यादा वर्ड्स इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि जब ये उर्दू लैंग्वेज का इजाद हुआ तो उस वक्त ना पंजाबी, फ़ारसी और अरबी के सारे लैंग्वेजों को मिलाकर ना उर्दू लैंग्वेज इजाद की गई थी। इसी वजह से ना आपको उर्दू लैंग्वेज में बहुत से वर्ड्स पंजाबी के भी मिलेंगे, फ़ारसी के भी मिलेंगे और अरबिक के भी मिलेंगे। मोस्टली तो अरबिक के वर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे इसमें। लेकिन अभी आसानी के लिए, अभी न्यू जनरेशन के लिए ना बुक्स में जो न्यू बुक्स आ रही है उसमें ना इन लेटर्स को ना निकालने का सोच रहा है। जैसे कि अभी देखिए ये अरबिक लेटर्स में ये नहीं होता, जाल नहीं होता। ठीक है, देखिए अरबिक लेटर्स में ना ये जाल नहीं होता, ये सा नहीं होता, ये डा नहीं होता, क्योंकि और डाल भी नहीं होता, लेकिन ये उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं इसको। तो कुछ चीज़ों को निकाला जा रहा है क्योंकि सेम साउंड है, तो इसको हम कोई भी चीज़ों पे लिख सकते हैं। देखिए बहुत से लोग ना अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगी तो आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर देखने को। बहुत से लोग ना अलग अलग तरीके से लिखते हैं, जैसे कि अभी मोस्ट ऑफ दी पीपल ना आफियत को ऐसे लिखते हैं और कुछ इसको आइन से भी लिखते हैं क्योंकि ये सेम प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। थोड़ा बहुत इसके अंदर ना मोटा बारीक का ना डिफरेंस होता है। इसी तरह सॉरी चलिए, इसी तरह बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको लिखा जाता है, जैसे कि आम को ऐसे भी लिख सकते हैं कुछ लोग आइन समझ के, और कुछ लोग ना है को ऐसे लिखते हैं हम, तो कुछ लोग उसको खाली सिर्फ है ऐसे भी लिखते हैं या फिर ऐसे भी लिखते हैं। और इसके अलावा बहुत से वर्ड्स आ जाते हैं जिसको अलग अलग तरीके से लिखते हैं, जैसे कि ज़मीर है तो ज़मीर को स्वाद से लिखते हैं हम, तो कुछ लोग इसको ज़ा मीम ये रे ज़मीर ऐसे भी लिखते हैं, क्योंकि पढ़ने में तो सेम होगा लेकिन लिखने का जो वर्ड होता है ना इस तरह से लिखते हैं। जैसे इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होते हैं साइलेंट लेटर्स होते हैं, जैसे कि फिजिक्स हो गया तो पी का साउंड आता नहीं, इस तरह से साइकोलॉजी हो गया उसमें PHY का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसका इस्तेमाल तो नहीं होता प्रोनाउंस जिस तरह साइलेंट लेटर्स वगैरह ना इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन बस यही चीज़ों का फ़र्क है। अगर आप लिखना चाहें जैसे भी लिख सकती है आप, लेकिन पढ़ने में आपको पता होना चाहिए किस तरह से पढ़ा जाता है। तो हम जैसे हम इंग्लिश हो कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि हम बेसिकली डायरेक्ट वर्ड्स नहीं बना सकते, तो कुछ वर्ड्स को ना हम प्रैक्टिस करते हैं। तो इसी तरह हम कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस के लिए आज आप लोगों ने क्या करना है, ये सारे वर्ड्स लेटर्स को ना लिखना है और फिर इसको ना कंप्लीट लिख कर प्रोनाउंस कर कर मुझे भेजना है होमवर्क में। तो अभी देखिए मैं इसकी ना
जैसे हम किसी के साथ मिला के लिखते हैं तो कैसे इसका इस्तेमाल होता है वो बताती हूँ। अलिफ तो ऐसे अटैच हो जाता है, बा ये कंप्लीट बा है, इसकी जो हम किसी के साथ अटैच करेंगे तो ये इस तरह से अटैच होगा बा। अगर दाल अटैच करी है, अगर फिर बा के साथ काफ अटैच करी है, या फिर बा के साथ नून अटैच करी है, तो बा का जो आधी मुंडी होती है ना, किसी के साथ अटैच करना है तो बस आप उसको इतना सा लिखेंगे, ठीक है, इतना सा। इसी तरह ता का भी इतना सा लिखेंगी आप, और इसके साथ कुछ भी अटैच कर सकती है आप, ठीक है, तानून, इस तरह से। और इसी तरह सॉरी, इसी तरह सा की भी इतनी ही मुंडी हो जाएगी, फिर जीम की बस इतनी सी, ठीक है, जीम वो जो, चीम वो चो, हा वो, खा वो, किसी के भी साथ आपने अटैच करना है तो बस उसका जो इतना सा हिस्सा है ना उसी का इस्तेमाल करेंगे आप। जीम, हा, फिर इसकी तरह चीम, इस तरह का इस्तेमाल करेंगी। तो एक का कंप्लीट इस्तेमाल होता है, इसके बाजू में हम इस तरह अटैच करते हैं। स्वाद का भी इस तरह से, एक सेकेंड में आपको बताती हूँ, बस जो इसका सामने वाला हिस्सा होता है ना वो अटैच होता है। देखिए, स्वाद, सबर, साबिर, साबर, सबर, इस तरह से, ठीक है। बस इतना सा उसका आपने लिखना है, कंप्लीट नहीं लिखना है। मीम का बस इतना सा अटैच होता है, मीम वाउ नून मोन, मीम वाउ सीन मीम मौसम, ठीक है, इस तरह से उसको लिखा जाता है। काफ का भी बस इतना सा होता है, फिर गाफ का भी इतना सा होता है। या का मैंने आप लोगों को बताया था, फिर बताती हूँ। और देखिए, या का इस तरह से अटैच होगा, जैसे कि बड़ी या हो या फिर छोटी या हो तो उसके नीचे दो निशान, जैसे इस तरह से उसको लिखा जाएगा, या फिर इस तरह से लिखा जाएगा, नया, ठीक है, इस तरह से इसके होते हैं। तो आप लोगों ने ये सारे कुछ लिखना है आज, तो मैं आप लोगों को सारे लिखे हुए भेज दूंगी, किस तरह से होते हैं ऑफ मुंडी, यानी कि किसी के साथ जोड़ा जाता है तो उसको कैसे लिखा जाता है। तो बस इसी तरह से वाव को तो कम्प्लीटली लिखा जाएगा, और नून को भी कम्प्लीट लिखा जाएगा, रा, जा, ये ढा, ये सारे कम्प्लीटली लिखे जाएंगे। तो आप लोग जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे लिखने की और पढ़ने की, तो आप लोगों को आइडिया होता जाएगा। तो आप लोगों के लिए मस्ट जो बुनियाद होती है, जो बेसिक चीज़ है, आप लोगों को ये सारे अल्फ़ाबेट्स ना याद होने चाहिए। कहीं भी आप कोई भी अल्फ़ाबेट को देख लें तो आपको ईज़िली आप उसको पहचान सकें। देखें, उस का नाम असरा है, ठीक है, उसका यहाँ पर हम पेश का इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था ज़बर ज़ेर पेश कैसे लगता है, यानी कि हम सब पे नहीं लगाते पेश एराब, तो हम सिर्फ कुछ ही चीज़ों पे लगाते हैं। जैसे कि अभी हम किसी चीज़ को अलिफ पेश ओ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ ज़बर आ से पढ़ते ना, उस का, इस का को कैसे समझ आया, अगर सेंटेंस के साथ हो तो इजीली समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते, इसलिए ये ज़बर ज़ेर पेश का ना थोड़ी चीज़ों के लिए लगाया जाता है, सबके लिए नहीं लगाया जाता, सिर्फ कुछ चीज़ों के लिए। अभी और तजदीद होता है ना, जो हम तजदीद का जब अटैच करते हैं अरबिक में तो उसको दो बार रिपीटली पढ़ा जाता है, जैसे कि अब, अब्बा, देखिए अब्बा लिखेंगे हम ऐसे, अलीफ प्लस बा प्लस बा प्लस अलिफ, अब्बा, तो ऐसा होता है वो, अब बा, दो बार उसकी प्रोनाउंसिएशन आती है, इसलिए हम उसके ऊपर तजदीद लगाएंगे, जिससे लोगों को आइडिया हो जाएगा इसको हम दो बार पढ़ेंगे, यानी कि पिछले वाले हिस्से से मिला के पढ़ेंगे, अब बा। तो ऐसे अब, ऐसे बा नहीं लिख सकते ना, तो इसलिए तजदीद लगाई जाती है। इसी तरह देखिए, तजदीद के कुछ वर्ड्स बताती हूँ मैं, इसको डबल पढ़ते हैं, आप सबको, हमको कुरान पढ़ने आता है तो आप इजी समझ सकती हैं। कौवा, काफ प्लस वाउ प्लस अलिफ, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कौवा, ठीक है। और इसी तरह देखिए रब, रब में हम इंग्लिश में लिखेंगे इसको रब, यानी कि रा प्लस बा रब, ठीक है, इसके ऊपर तजदीद भी लगाई जाती है, रब्बी, बी। तो यहाँ पर रब्बी, सॉरी रब्बी लिखना है तो हमने दो बार बा आएगा इसमें, तो ऐसे रा प्लस बा प्लस ई, रब्बी होगा, तो हम उसको लिखेंगे रब्बी, तो इसके ऊपर लगा देंगे हम तजदीद, ये हो जाएगा रब्बी।
इस तरह तशदीद को हम डबल करते हैं अगर हम किसी चीज़ को ज़ाहिर करना चाहते हैं, जैसे कि उसका साउंड करेक्ट पता चले, लिखने में सेम हो, तो फिर वहाँ पर हम लिख सकते हैं। जैसे कि उसका आपने सिर्फ ऐसे लिख दिया तो कम्प्लीटली समझ नहीं आया कुछ लोगों को, तो कुछ लोग ना उस पर पेश या फिर ये जो भी आप लिख रही हैं उस तरह से इसको ऐड कर सकती है। तो आज के लिए आपने ये सारे लेटर्स अच्छे से याद करने हैं, नोट में एक साथ लिखने हैं, हमने अलग अलग लिखे थे भी, तो एक साथ लिखने हैं और उसको प्रोनाउंस कर कर आपने रिकॉर्ड कर कर मुझे भेजना है। और इसी के साथ साथ अपने को ज़बर ज़ेर पेश का भी समझ आ गया है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ऐसे छोटे छोटे अल्फाज सीखेंगे। पहले कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, छोटे छोटे अल्फाज आपको पता चल जाएंगे कैसे पढ़ना है और कैसे लिखना है, तो आप लोगों को सेंटेंस पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे आप हो गया, इस हो गया, का, की, ये ऐसे वाले छोटे छोटे अल्फाज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी। जज़ाकमुल्लाह खैर।